कहते हैं कि संतों की जिस पे कृपा हो जाती है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो साधुता को प्राप्त कर लेता है। राजा मोरध्वज की औरत, उनकी धर्मपत्नी राजा मोरध्वज की। राजा मोरध्वज का बड़ा नाम था, बड़ा दान देता था, बड़ा पुण्य करता था। तो एक बार 7 ठगों ने विचार किया कि हम राजा मोरध्वज को लूट कर लाएंगे, उसके घर से चोरी करके लाएंगे। और चोरी करने का तरीका क्या अपनाया? संत का भेष धारण कर लिया कि राजा संतों की सेवा करता है, और संतों की सेवा करता है तो संत बन के जाएंगे तो हमको भी खूब दान दे देगा। इसी उद्देश्य से राजा मोरध्वज के राज्य में चले जाते हैं। और राजा मोरध्वज संतों को देखता है तो अतिथि भवन में उनका आदर सत्कार करता है, और खुद रानी को संदेश देता है कि जो महात्मा लोग आए जा उनकी सेवा कर, उनके चरण दो, उनको आसन दे, उनके लिए खाना बना, उनके लिए पानी जल पान की व्यवस्था कर, सब कर। हाँ, मैं अभी शिकार खेलने जा रहा हूँ, मैं शिकार खेल के वापिस आऊंगा, जब तक ये संत दुखी ना हो जाने चाहिए, तो कुछ ऐसा करना दुखी ना हो जाए। अब रानी महाराज संतों की सेवा में लग गई, और रानी ने कहा महाराज आप मेरे ही महल में आ जाओ। चलो, रानी अपने महल में उन 7 ठगों को लेकर चली जाती है जो संत के रूप में आए थे। और संतों ने देखा रानी का आभूषण, हजारों वैरायटी के गले के गुलीबंद, कंगन, मांग टिक्का, नथ, हजारों डायमंडों से उनकी नीयत में खोट आ गया, क्योंकि वो चोर थे। झूठ खेले सचमुच होए, और सचमुच खेले बिरला को। जब उनको मन में वो आ गया, पाप आ गया, उन्होंने कहा राजा तो चला गया, कहाँ शिकार खेलने, क्यों ना हम रानी का सारा धन लेके चले जाएं। लेकिन महाराज ये रानी से छुटकारा मिलाना पड़ेगा, रानी को यहाँ से खिलाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। तो उन 7 चोरों ने क्या किया? मिलकर उस रानी के टुकड़े टुकड़े कर दिए राजा मोरध्वज की पत्नी के, और सारे धन की पोटली बांधी, सर पे रखी, 9-11। लेकिन जब से गेट से निकलने वाले थे वैसे ही राजा का शिकार खेल के वापिस आ जाना हुआ। और उन्होंने उन चोरों को उन साधु के रूप में उन ठगों को जाते हुए देखा, तो राजा ने उनको कहा रुक जाओ। तो वो कांपने लग गए, क्योंकि पापी का तो भय कर देता है, पाप तो भय दिलाता है। वो कांपने लग गए कि शायद पोल खुल जाएगी। उन्होंने कहा महाराज जा कहाँ रहे हो? बोला हम जा रहे हैं अपने अपने आश्रम में। बोला महाराज मैंने विदाई थोड़ी ना दी है आपकी। बोले तुम्हारी पत्नी ने दे दी विदाई, देखिए पोटली दे रखी है, बहुत सारा धन दे दिया आपकी धर्म पत्नी जी ने, अब हम जा रहे हैं। ना 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 महाराज, ऐसे नहीं जा सकते हो आप, मैं विदाई दूंगा तब जाओगे आप, ऐसे नहीं जा सकते हो। मेरी पत्नी ने दी है, उसने अपने हिस्से की दी है, मैं अपने हिस्से की विदाई दूंगा आपको, चलो वापिस। और वो 7 ठगों को वापिस महल में राजा मोरध्वज लेके आ जाते हैं। और राजा मोरध्वज जब महल में आते हैं और महल में से अपनी रानी के महल में जाते हैं, तो महाराज वहां पे जब देखा खून ही खून, रानी के कई टुकड़े होके बेड पे बिखरे पड़े हैं। राजा अचंभित हो गया, ओहो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और वो संत आप मन से भयभीत हो रहे हैं कि राजा रानी के महल में गया है, रानी के देखेगा कत्ल, रानी का खून देखेगा तो हमको बलि चढ़ाएगा। और राजा जब रानी को देखता है तो कहता है ना ना मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मेरे घर पे संत आ रखे हैं, उनके हृदय को चोट हो जाएगी, वो दूषित हो जाएंगे। तुरंत उसने एक थाली ली, एक लोटा लिया और तुरंत संतों के पास चला गया, उनके चरण धोने लग गया कि सारे संतों के चरण धो लिए। और चरण धो के उस पानी को लेके रानी के महल में जाता है और रानी के ऊपर डालता है कि मैंने कभी भी अपने जीवन में निष्काम भक्ति की होगी, मैंने निष्काम भावना से निस्वार्थ मैंने कभी संतों की सेवा की होगी, तो ये रानी आज जीवित हो जाए। और कहते हैं जैसे ही जल डाला उस रानी के ऊपर, राजा मोरध्वज की पत्नी खड़ी हो गई महाराज।
और राजा मोरध्वज की पत्नी खड़ी हो गई और वो बोलता है, अरे पगली तू अभी तक सो रही थी, संत यहाँ खड़े, तूने विदाई कर दिया अकेला अकेला। उसको कुछ पता ही नहीं है क्या कहानी हो गई। और महाराज जब राजा मोरध्वज अपनी पत्नी को लेके और उन संतों को विदाई देने के लेके चले गए तो उन चोरों के जमीन खिसक गई पैरों के नीचे से। इसका मर्डर कर दिया था, ये जीवित हो गई, ये कैसे जीवित हो सकती है, ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन राजा तुरंत संतों के पास आए, महाराज बस कुछ नहीं, आपका चरणामृत चाहिए। आप पैर धोए, तुरंत छिट्टा मार दिया, जीवित हो गई। इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास संतों में, छिट्टा मार दिया, रानी जीवित हो गई। वही रानी जिसने मर्डर कर दिया था जिन 7 ठगों ने, और वो संतों की पूजा करने लगती हैं। वे संत रानी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हमको क्षमा कर देना चाहिए, हमने जुटमुट खेला, जुटमुट से ये संत का चोला धारण किया था और हमें नहीं पता था इसकी मान्यता इतनी बड़ी है कि इसके चरण से और ये रानी दोबारा जीवित हो सकती है। अगर हम सचमुच खेलते तो क्या होता। वो 7 चोर सप्त सरोवर पे आके ध्यान करने लगे और सप्त ऋषि बन गए महाराज।